हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आज की आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके आपके पर्सन की। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उस जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। एंड व्यूवर्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम उनके करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। एंड व्यूवर्स, ये एक एजलेस टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो आप किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी एज के पर्सन के लिए देख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जेंडर बेस्ड ये रीडिंग नहीं होती है, जस्ट लाइक कि मेल और फीमेल जो भी आपका पर्सन है आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो पर्सन है उसकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेके। ओके, राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं इनके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है। सो यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड अस, प्लीज हेल्प अस। ओके, सो लेट्स सी। सो हमारे पास आया है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस एंड बॉटम से हमारे पास आया है हैप्पी फैमिली। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं क्या है आपके लिए आज। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इनको लेके करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कॉइन एंड द वर्ल्ड। We have the Hierophant, King of Cups, 3 of Wands and the 5 of Sword. So बॉटम से हमारे पास आया है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स के साथ में। ठीक है, आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके व्यूवर, देखो सबसे पहले अगर हमने जो यहाँ पे देखा है आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई आपका जो पर्सन है अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें चाहता है अपनी लाइफ में, ये चाहती है जो भी है। सबसे पहले जो हमें एनर्जी मिलती है वो यही दिखाती है कि आपका पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ में जैसे कि एक तरह का नो डाउट एक जो कहते हैं कमिटमेंट होता है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों में जो एक तरह से बॉन्डिंग है या फिर एक दूसरे को लेके जो ट्रस्ट है वो ब्रेक तो आपके पर्सन ने 100% यहाँ पे किया है, राइट। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे देख रही हूँ मैं और आपके पास में 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए ये डिपिक्ट करती है कि भाई आपका जो पर्सन है उसका एक रूप था जो आपके सामने आया है राइट नाउ, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग रूप में, मतलब जिस लाइक अ अपॉर्चुनिटी जो सीकर होता है, यानी वक्त के साथ में बदल गया आपका पर्सन। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है इसने आपके साथ में मतलब एक जो रिश्ता तोड़ा है, कहीं ना कहीं धोखा आपको दिया है, चाहे आप उसके साथ में मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन फिलहाल आपका पर्सन ना मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ में एक बॉन्डिंग सही लेके नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसा आप उससे फील कर रहे हो, जैसा आप उससे चाहते हो कि ये पर्सन आपके रिश्ते को ध्यान दे, आपके रिश्ते को मतलब कहीं ना कहीं आपको एक जो कमिटमेंट दे, वो पर्सन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिस पर्सन से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ये पर्सन आपके साथ में रिश्ता लेके चलेगा, ये आपके साथ में खुशियाँ शेयर करेगा, राइट। मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन इस लायक नहीं है, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। आप देख रहे हो आपकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस आया है। आप लोग एक मेच्योरिटी लेके चल रहे हो, आप लोग एक जैसे होता है ना कि एक सही तरीके से अगर रिश्ता कोई चला सकता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आके यहाँ पे टिक गई। यानी ये रिश्ता आपके पर्सन से तो नहीं चल रहा है, ना ही वो इस लायक अपने आप को समझ रहे हैं, ना ही वो इतनी मेच्योरिटी लेके आ रहे हैं, ना ही वो इतनी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं,
राइट। ना ही वो इस रिश्ते की जो अहमियत है उसको समझ पा रहे। वो एक ऐसे पर्सन की तरह यहाँ पे सामने आए हैं, जब बेशक वो उनके ऊपर वो किसी फैमिली में हो सकते हैं, चाहे बेशक आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, आप भी मैरिड, आपका पर्सन भी मैरिड, ये भी हो सकता है यहाँ पे, राइट। लेकिन मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है ये मतलब ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, या फिर अपने आप को इनकैपेबल समझ रहा है कि वो आपको किसी तरह का कमिटमेंट दे या फिर आपके साथ में रिश्ता सही से लेके चले। जस्ट लाइक अ इमेच्योर पर्सन, एक प्लेयर वाली एनर्जी कि केयरलेस हो जाना इस रिश्ते के प्रति आपका पर्सन ऐसे ही नज़र आ रहा है कि पहले तो उस रिश्ते में वो बहुत ज़्यादा आपके साथ में एक ऐसे जुड़ा होगा जैसे कि आपका वो एक कहते हैं ना एक सेपरेट ना होने वाला कोई पार्ट हो जाए, जस्ट लाइक शरीर और आत्मा जो कि कभी सेपरेट नहीं हो सकते। तो अगर सेपरेट हुए तो रिश्ता ख़त्म, या फिर आपकी मतलब जो है ना हमारी ज़िंदगी ख़त्म, वही चीज़ें गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन अभी आपका पर्सन उतना उतना समझ नहीं पा रहा, जैसे कि वो यही दिखा रहा है कि भाई आप हो ना, आप संभाल लोगे, मैं क्यों करूँ, ठीक है। या फिर मेरे ऊपर अभी बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे पर मेरी परिवार की जिम्मेदारी है, मेरे पर मेरे घर की जिम्मेदारी है, मेरे अपने लोगों की जिम्मेदारी है, मैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं व्यस्त हूँ, उनमें काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब उसमें मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा आपके लिए, नहीं निकाल पा रही आपके लिए। तो जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे वही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि वो जो पर्सन है वो अपनी फैमिली में, ठीक है, वो अपने रिश्तों में अपना तो 100% दे रहा है, वहाँ पे तो वो सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, लेकिन आपके रिश्ते में वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आपको इन चीज़ों को लेके बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप लोग हैरीफेंट की एनर्जी में आ गए हो। जस्ट लाइक कि हर एक चीज़ आपको ही सँभालनी है, आपको हर एक चीज़ बहुत ही अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर जैसे मैं देख रही हूँ 3 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, आप लोग अपने भविष्य को देख के कहीं न कहीं उसके पास रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग चाहते हो कि कहीं न कहीं भई मैं अपने पर्सन से जुड़ा रहूँ या जुड़ी रहूँ, लेकिन वो जो पर्सन है वो आपको मतलब समय ही नहीं दे रहा है। जैसे कि आपके पास में उसके लिए वो यही कह रहा है कि मैं राइट नाउ मैं बहुत ही बिज़ी हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी आ गई है, या फिर मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा या नहीं निकाल पा रही, मैं अपनी फैमिली को पहले देखूँ या आपको पहले देखूँ, ठीक है। तो ये आपका उनकी तरफ कदम बढ़ाना भी, रीच आउट करना भी जस्ट लाइक वर्थलेस होता चला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो पर्सन है वो बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो अपनी ज़िंदगी में वीवर्स, नो डाउट यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी देखो यहाँ पे एनर्जी आई है और वर्ल्ड की एनर्जी आई है। वो जो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ही खुश नज़र आ रहा है अगर देखा जाए तो, ये एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं दुख देने वाली है आपको। आप लोग यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, यानी कि उसको इस तरह से बिहेव करता देख के, उसको अपनी लाइफ में खुश होता देख के, या फिर आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना देता हुआ देख के, मे बी उसकी जो वाइफ हो सकती है, उसका जो हस्बैंड हो सकता है, या उसका जो परिवार हो सकता है, ठीक है, उनके साथ में ये पर्सन बड़ा ही समय मतलब टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर उन रिश्तों पर टाइम देने लगा है ये पर्सन जिन पे ये पहले बिल्कुल टाइम नहीं देता था, ठीक है। जो रिश्ता इसके लिए पहले वर्थलेस था, आज वही रिश्ते इसके लिए मायने होते चले जा रहे हैं, और आपका रिश्ता जो इसके लिए इंपॉर्टेंस रखता था, आज वही रिश्ता इस पर्सन ने वर्थलेस बना दिया है। जैसे कि वो ही पर्सन यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी तो तुम पे टाइम नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुमसे फिर भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके साथ में थोड़ी सी जुड़ी हुई नजर आती है, रिप्रेजेंट करती नजर आ रही है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। तो बॉटम से अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, तो ये जो पर्सन है ये आपको मतलब ये भी नहीं कह रहा है कि आप चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। वो यही कह रहा है कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे प्यार को मैं भी अपनी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, पर अभी जैसे कि उसका जो ये कहना है वो भी आपको कोई सुकून नहीं दे पा रहा। उसका ये जो आपकी तरफ एक तरह का व्यवहार है वो भी एक तरह से देखूँ तो केयरिंग तो है, वो आपके साथ में जुड़ा हुआ तो है, पर उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़े बहुत टाइम के लिए सुकून तो ज़रूर मिल जाता है। लेकिन जो आपको 100% यहाँ पे जो एक सुकून चाहिए, एक रिश्ते में हैप्पीनेस चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रही है। वो चीज़ें गाइज मैं यहाँ पर आपके पर्सन का एक एक इग्नोरेंस के रूप में आपकी तरफ बढ़ता हुआ जो देख रही हूँ आपके पर्सन को, वो यही दिखाता है कि इससे आपको दुख बहुत हो रहा है, तकलीफ बहुत हो रही है। लेकिन व्यूअर्स ये भी सच्चाई है कि अगर आप इस रिश्ते से हटते हो ना, तो ये रिश्ता अभी ख़त्म हो सकता है, अभी भी बिखर सकता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आप हो, ठीक है, हैरियोफेंट आप आए हो निकल करके। तो ये जो सारी की सारी अगर रिश्तों को जोड़े रखने की और उनको संभालने की जो जिम्मेदारी है, वो अगर आप इस समय ना उठाओ तो ये पर्सन की तो कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन का तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इतना भी एहसास हो कि अगर जो ये आपके साथ में इस समय धोखेबाजी दिखा रहा है, या फिर आपके साथ में ये इस तरह से एक छलावा दिखा रहा है कि दिखा कुछ हो रहा है, कर कुछ हो रहा है, तो ये तो रिश्ता 1 मिनट में ही ख़त्म हो सकता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा वो तो अलग बात है, वो तो अलग मैटर डिस्कस करता है यहाँ पे। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ बस कि कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके रिश्ते पे, आपकी मेंटल जो हेल्थ है उस पर बहुत ही नेगेटिव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर्सन को ऐसा ही देख रहे हो जैसे कि ये जो पर्सन
पर्सन है ना, ये आपके रिश्तों को, आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि सारे के सारे जो सोर्ड की एनर्जी वो इसके हाथों में चली गई और आप सिर्फ इस समय एक क्राइंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। इस पर्सन का व्यूअर्स ऐसा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड फिलहाल होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन क्या कर सकता है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये तो अपनी ज़िंदगी में अगर देखो तो एक हैप्पी फैमिली के साथ में है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ में है, खुशियों के साथ में है, राइट। ओके, तो किंग ऑफ सोर्ड, देखो वही करी ना, सोर्ड की एनर्जी इसी के हाथ में, किंग ऑफ सोर्ड बन के ये पर्सन आया है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या लेगा ये, यहाँ पे आपका पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं ये। देखो नेक्स्ट एक्शन में 2 ऑफ कप्स आया, फिर से हमारे पास बॉटम से जो आया था 9 ऑफ कॉइन्स एंड द जस्टिस, राइट। तो यहाँ पे बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड। तो ये जो पर्सन फिलहाल आपको 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे दे रहा है, यानी आपके दिल को जो ठेस पहुँचा रहा है, आपके जो इस पर्सन के साथ में जुड़े हुए जो इमोशन है उनको ये ठेस पहुँचा रहा है। तो आने वाले वक्त में किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पे ये, ठीक है। अब किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही एनर्जी प्ले करता है जो जस्टिस की एनर्जी प्ले करता है, यानी सोच समझ के निर्णय लेना, अपने 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 कर्मास को देखना, अपने जो ये पर्सन खुद कर रहा है उसको देखना। और ये पर्सन उनको लेकर के यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करेगा, राइट। बैलेंस क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि जस्टिस आ गया। जस्टिस की एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि भाई जो चीज़ें ये पर्सन अभी बिगाड़ रहा है फिलहाल में, वही पर्सन है ये आपका जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करेगा, रिपेयर करने की कोशिश करेगा अपने माइंड से, अपने दिल से, क्योंकि माइंड भी यहाँ पर है, दिल भी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही है कि इस रिश्ते में इसको ट्रेजर नज़र आएगा, इस रिश्ते में उसको खुशियाँ नज़र आएंगी, फिर से ये पर्सन इस रिश्ते में ही कम बैक करेगा और ये ज़रूर करेगा, ठीक है। चाहे वो अभी ना दिखा रहा हो कि यहाँ पे कम बैक करना, चाहे वो अभी आपको हर्ट कर रहा हो, चाहे वो अभी आपसे ढंग से बात ना कर रहा हो, बहुत रूडली या फिर बहुत रेयरली बात कर रहा हो, लेकिन ये जो पर्सन है व्यूअर्स आने वाले समय में, ठीक है, ये पर्सन आपसे फिर से रिश्ता जोड़ेगा। क्योंकि देखो जनरल रीडिंग में टाइम ही बताना बहुत टफ हो जाता है, राइट। लेकिन फिर भी ये पर्सन है ना यहाँ पर आपसे, अगर मैं कहूँ व्यूवर्स तो विद इन 9 वीक्स के अंदर, जो कि मैक्सिमम मैंने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आपको बता दी है, फिर भी चलो मैं इस टाइम ड्यूरेशन क्लेरिफाई कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ में इन टाइम के अंदर ये आपसे रिश्ते ज़रूर बेहतर करेगा, जैसे आपसे जुड़ना चाहेगा। या तो हो सकता है कि घर परिवार में कोई इस समय सेलिब्रेशन का टाइम हो, जैसे कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ हो सकता है जिस वजह से आपका पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, कुछ ऐसा भी यहाँ पे एक एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है। टाइम देख लेते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ टाइम बताएं कब तक ये इनसे बात करेंगे सही से, प्लीज़ वो टाइम हमें बताएं। देखो 6 ऑफ वैंड विद इन 6 वीक की एनर्जी, 9 से भी 6 का हो गया व्यूवर्स यहाँ पे, ठीक है। तो विद इन 6 वीक या 6 डेज़ के अंदर सिर्फ 6 डेज़ या 6 वीक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा यहाँ पे, उसके अंदर ये पर्सन आपसे बात करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे भी विक्ट्री वाली एनर्जी आई है, ठीक है, यानी कि येस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करेगा। और बॉटम से हमारे पास देखोगे यहाँ पे तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी व्यूवर्स यही दिखाती है, ये पर्सन आपसे फिर से जुड़ेंगे ज़रूर, बात ज़रूर करेंगे और आपके साथ में रिश्ते बेहतर करेंगे। क्योंकि ये जो पर्सन है फिलहाल अभी आपको कितना ही इग्नोर करें, लेकिन आपके बिना, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसमें कुछ ना कुछ इनके घर में ज़रूर है, होता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे ये इवेंट निपटेगा, ये काम निपटेगा इनका, ये फिर से आपके साथ में जुड़ेंगे और फिर से आपका प्यार हासिल करने की पर्सन कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।